वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी जीडी का थंबनेल देख के आए हैं तो आप लोग सही जगह पर आए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं उन छात्रों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं। 10 जनवरी से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उससे। ठीक है, और आज मेरा जो टॉपिक है, ठीक है, आज मेरा टॉपिक एसएससी जीडी को लेकर है। ठीक है, अगर बस इतना पढ़ लिया तो आप लोग बस मैथ का आप लोग 15 से अधिक प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इजीली सॉल्व कर दोगे, बस मेरा वादा है आप लोग से। अगर आप लोग ठीक है, तो वीडियो पूरा देखते हैं तो आप लोग को जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, बोल रहा है कि 300 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या जो है 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बोल रहा प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, 300 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़ा जाए जो पूरा पूरी मेरा 13 से विभाजित होता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो चलिए चलते हैं। 13 दूनी 26, ठीक है, 4 13 तिया 39, बच गया 1। हम लोग क्या करते हैं, देखिए, अगर पूरा पूरी अगर हम लोग इसको भाग लगाना है तो मेरे जो भाज्य है, भाज्य में शेषफल को हम लोग घटा देते हैं। और इस 300 में अगर हम लोग 12 जोड़ देंगे तो 312। अब जो ये 13 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन यही पूछा था। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 126 है। क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 126 है। आप लोग को एक लाइन में इसको बनाना है। ठीक है, 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग कितना दिया गया है, तो 126। तो पहला पूर्णांक, दूसरा समपूर्णांक और तीसरा समपूर्णांक का योग कितना दिया गया है, 126। 126 1 2 3 3x हो जाएगा, और 4 2 6, तो 126 3x 126 माइनस 6, 3x बराबर 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा, सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है, सबसे छोटा पूर्णांक मेरा हो जाएगा कितना, 40। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला गया है, तो अगला क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है कि एक संख्या अपने 1/9 से 64 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। प्रश्न मेरा क्या पूछ रहा है, एक संख्या जो है अपने से एक संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या n मान लेते हैं, अपने 1/9 से 1/9 से कितना अधिक है, तो 64 अधिक है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया हम। ठीक है, तो n बराबर n/9 प्लस 64। ठीक है, तो ये अगर n इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -n/9 इक्वल टू 64। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 9 n में एक n गया तो क्या 8n/9 बच जाएगा, तो 8 8 64। तो n बराबर 8 9 72। तो वह संख्या क्या आ जाएगा मेरा, 72। वह संख्या मेरा क्या था, तो 72 था। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। बस आप लोग इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग को श्योर क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 5 है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर जो मेरा दिया गया है 5 दिया गया है। बोल रहा है इन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यही दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया गया है, तो मेरा 125 दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर 125। तो x प्लस वाई बराबर, ठीक है, x माइनस वाई में अगर x माइनस वाई का वैल्यू हम लोग को पता है तो 5, तो 125, तो 25 5 125। तो x प्लस वाई का वैल्यू भी हम लोग को कितना मिल गया, 25। तो सबसे छोटी संख्या पूछा गया, तो हम लोग यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो x प्लस x और माइनस x कट जाएगा। आप लोग 10 क्लास में आप लोग इस तरह से क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम में भी। तो 15 दूनी 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या हम लोग अभी पता नहीं है, तो हम लोग को पहले वाले इक्वेशन में हम लोग बैठा देते हैं। तो x का वैल्यू 15 माइनस वाई बराबर 5, तो 15 माइनस वाई 15 माइनस 5 15 माइनस 5 बराबर y। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10।
y बराबर आ जाएगा मेरा 10। तो y बराबर सबसे छोटी संख्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या मेरा इतना हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पूरा स्पीडली आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताने के लिए इतना धीरे बता रहा हूं। ठीक है, तो कि आप लोग इजिली आप लोगों को क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। बोल रहा है प्रश्न मेरा, देखिए कितना इजी प्रश्न पूछता है, और यही सब प्रश्न आप लोगों को छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रश्न क्या पूछ रहा, 0.00 ठीक है, तो इसका हम लोग को मान पूछा, इसका तो मान निकाले। प्रश्न आता है ना आप लोग को, मान निकाले, तो इसका देखिए मान हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद कितना अक्षर है, 3 और 2 5 अक्षर है। ठीक है, तो हम लोग को पॉइंट अगर हम लोग हटेगा तो कितना हो जाएगा, 0.140 बटा के वो 0 आ जाएगा नीचे, तो 5 को 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये दोनों जीरो का तो वैल्यू नहीं है, 0 0 कट जाएगा, तो 14 बटा कितना आ जाएगा, 3 2 5, तो 3 2 5 1 0 0 कट जाएगा, 14 बटे 10,000, 14 बटे 10,000। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा, 14 बटे 10,000। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन मेरा टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क आप लोग को एकदम 100% आप लोग को टाइम एंड वर्क से प्रश्न आप लोग को रहने वाला है, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप लोग एग्जाम में आप लोग इजिली बना पाए। बोला एक किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, एक किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 24 दिन में एक किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। बोल रहा बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 50% अधिक है। बोला बी की कार्यक्षमता जो है ए की कार्यक्षमता से 50% अधिक है, बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 50% अधिक है, तो 50 या 150, 50 दूनी, तो मेरा स्ट्रेंथ हम लोग को पता चल गया। तो मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उसी कार्य को बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो देखिए दो स्ट्रेंथ वाला आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो 3 स्ट्रेंथ वाला आदमी के बारे में पूछा गया। तो मेरा इसमें नियम क्या, ऊपर ऊपर गुना करते हैं, और जिसका निकालना है उसको हम लोग भाग दे देते हैं। तो 3 8 24, तो 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16। ठीक है, और एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, और एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, और एक क्वेश्चन है। ठीक है, बोरा पी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बोरा पी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, पी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, क्यू 20 दिनों में कर सकता है, क्यू 20 दिनों में कर सकता है। आर की सहायता से, क्या क्वेश्चन पूछा, आर की सहायता से, तो देखिए आर की सहायता से कितने दिनों में, मतलब कि पी और क्यू तीनों, पी क्यू और आर की सहायता से कितने दिनों में, तो 5 दिनों में कर सकता है, 5 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, बोल रहा अगर आर अकेला कार्य करे तो कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहला आप लोगों को क्या करना है, टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो देखिए तीनों का हम लोग एलसीएम निकालना है, तीनों का एलसीएम निकालना है, तो तीनों का एलसीएम मेरा कितना निकल जाएगा, तो 60, यही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क 60, तो 15 चौक 60, 20 तिया 60 और 12 25 60, तो मेरा आर कितने दिनों में करेगा, आर कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों का, अगर आर का अगर हम लोग को स्ट्रेंथ अगर निकालना है, तो 12 में अगर हम लोग को 4 और 3 पी और क्यू का स्ट्रेंथ अगर घटा देंगे, तो मेरा किसका निकल जाएगा, तो आर का स्ट्रेंथ में निकल जाएगा, तो 5। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो टाइम बराबर टोटल वर्क बटा स्ट्रेंथ, तो 12, तो आर जो है 12 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, एक एडवांस से प्रश्न रहता है, एक प्रश्न किससे भी रहता है, एडवांस से रहता है, एडवांस टाइप का क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, बोल रहा प्रश्न क्या है, एक समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज के विकर्णों, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, कितनी है, तो
10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो समबाहु क्या पूछा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 1/2 गुना d1 इंटू d2। अगर आप लोगों को कभी भी पूछा जाए कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग को कैसे निकालना है, तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल में वो क्या होता है, 1/2 गुना d1 इंटू d2, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। बस इतना कर दिया तो आप लोग का आंसर आप लोग के हाथों में मिलेगा। ठीक है, आंसर आप लोग के हाथों में मिलेगा। तो 10 गुना 12, तो 2 पचे 10, तो 12 पचे 60। तो मेरा क्षेत्रफल कितना निकलेगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60। ठीक है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, 60। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बस आप लोग को इतना अगर आप लोग करके जाएंगे ना, तो आप लोग को एग्जाम में आप लोग को मैथ का क्वेश्चन तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, तो 34 हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, और एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य का 2 गुना है। ठीक है, अगर 50% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या होगी, और एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य का 2 गुना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य का 2 गुना है, तो हम लोग लागत मूल्य का 2 गुना, तो लागत मतलब सीपी, ठीक है, और एमपी, और कितना लाभ प्राप्त करना है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए तो एसपी। ठीक है, तो सीपी मेरा हमेशा 100 पर होता है, और 50% लाभ करना है 100 में तो 150, और एमपी भी हम लोग का 100 में रहता है। और क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एमपी का 2 गुना बोल रहा है, बोल दिया क्वेश्चन में एमपी का जो है 2 गुना रहेगा उसका लाग, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके लागत मूल्य का 2 गुना। एमपी जो है, सॉरी, सीपी का 2 गुना रहेगा कौन, एमपी, ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1/1:2 और 3 गुना 2, तो मेरा क्या निकल जाएगा, अनुपात 3, 2 और 4। तो हम लोग को क्या निकालना है, छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत हम लोग कैसे निकालना है, तो देखेंगे जो कितना कम है, एक किससे कम है, इससे कम है, 4 से गुना 100% में चेंज करने के लिए कितना आ जाएगा, 25%। कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 25%। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और सीपी एसपी का आप लोग को क्वेश्चन तो आप लोग को खुद पता होगा कि जो आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, और एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया, अंकित मूल्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो मार्क प्राइस, एमपी से। ठीक है, तो 1840 दिया गया है, बोल रहा है उसे, तथा उसे 368 रुपए की छूट पर बेचा जाता है। कितना छूट पर कितना बेचा जाता है, छूट पर कितना बेचा जाता है, ठीक है, 368 रुपए पर। तो बोल रहा है छूट का प्रतिशत हम लोग को निकालना है, छूट का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो छूट का हम लोग को प्रतिशत कैसे निकालना है, छूट प्रतिशत। ठीक है, तो जिस छूट प्रतिशत निकालना, जिसके बारे में पूछा जाए तो उसको ऊपर लिखते हैं, बटा टोटल गुना 100, 0 0 कट गया, और 184 दूनी 268, तो कितना आ जाएगा, 20%। कितना है, छूट परसेंट कितना था, तो 20% था। तो अगला क्वेश्चन मेरा है, बोला एक रेशियो प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन बोल रहा है, A अनुपात B बराबर 4:5, A अनुपात B बराबर 4:5। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है A अनुपात C बराबर, क्या बोल रहा है, A अनुपात C बराबर कितना दिया गया है, तो 2:3। तो मेरा पूछा क्या है, बोल रहा A प्लस बी अनुपात B प्लस सी, इसका वैल्यू हम लोग को पूछा है। ठीक है, इतना बराबर क्या होगा,
तो हम लोग को फटाक से हम लोग को पहले अनुपात में हम लोग को चेंज कर लेना। जो दो दिया, जहां दो ठो रहेगा उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, फिर बी, ए और सी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5:4, 5:4, फिर 2:3, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे बैठा देना है, वैल्यू में हम लोग को बैठा देना है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, बी का वैल्यू 10, बी का वैल्यू फिर 10 और सी का वैल्यू 12, ठीक है। तो जोड़ेंगे 18 और 12 और 10 कितना हो जाएगा, तो 22, तो 9:11, ये मेरा आंसर हो जाएगा 9:11, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर पूरा वीडियो नहीं स्किप करके अगर आप लोग वीडियो देखिएगा तो आप लोग बहुत पछताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो स्किप नहीं करना है और आप लोग को पूरा देखना है। बोला यदि 1/2 बराबर b/3 बराबर c/5 बराबर c/5, तो हम लोग क्या पूछा है, a/b/c का वैल्यू क्या पूछा है। देखिए अगर कभी भी आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शनल में ये वाला क्वेश्चन आप लोग को देखने के मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा, तो आप लोग को 2 ट्रिक याद रखना है, ठीक है, डैश और मैश, ठीक है, डैश और मैश। तो डैश और मैश का अर्थ क्या होता है, डिवाइड इक्वल सेम और मल्टीप्लाई इक्वल तो सेम। अगर देखिए तो यहां आप लोगों को क्वेश्चन में अप्लाई करना है, जो डिवाइड वाला है तो डिवाइड वाला हम लोग को लगाना है, तो डिवाइड है और ये इक्वल है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा क्या होगा, सेम। तो 2, 3 और 5, तो 2, 3, 5 ही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है, 2, 3 और 5 ही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में, आंसर 2, 3 और 5 ही हो जाएगा। बोल रहा लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा है। बोल रहा यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 5 वस्तुओं का सीपी 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, एसपी के बराबर है, तो हानि परसेंट पूछा है, तो हानि परसेंट पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, 8:5, तो हानि परसेंट क्या हो जाएगा, बर कितना कम हो गया 3, और किससे कम हो गया, तो 8 से गुना 100, तो 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, ठीक है। तो गुना करेंगे अगर 25 दिया 75/2, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 सती 14, 37.5, 37.5 आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है, 37.5। और एक क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। और एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक वस्तु को 30% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचे तो लाभ परसेंट कितना होगा, ठीक है। बोले एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। देखिए मान लेते कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100%, सीपी हमेशा 100 में होता है, ठीक है। तो अगर इसको अगर कोई आदमी बेचा तो कितना 30%, पहले कोई आदमी इसको बेचा तो 30% का लाभ कमाया, ठीक है। पहला अगर बेचा तो 130% हो गया टोटल, ठीक है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन बोल रहा है अगर इसको दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितना परसेंट लाभ होगा, ठीक है। तो नया एसपी जो मेरा होगा कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 260। अब हम लोग को देखना है कितना परसेंट लाभ है, ठीक है, लाभ हम लोग को देखना है। तो कितना अधिक हो गया 160, और किससे अधिक हो गया 100 से, गुना 100, तो 160 हो जाएगा मेरा आंसर। लाभ कितना हो जाएगा 160, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। बल्कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आ जाने से जो पहले के मूल्य में बनाए रखने के लिए नया मूल्य
को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखिए किसी वस्तु के मूल्य, मान लेते हैं सीपी हम लोग का 100% में हमेशा चलता है, इसमें अगर 20% की कमी हो गया, 20% की कमी, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा 80%। और अगर कितना परसेंट हम लोग बढ़ाएंगे, कि कितना परसेंट हम लोग बढ़ाएंगे तो फिर हम लोग नियत वाले मूल्य में पहुंच जाएंगे जितना हम लोग थे। तो हम लोग अधिक के बारे में पूछा तो अधिक परसेंट हम लोग को निकालना है। तो कितना अधिक है 20, और किससे अधिक है 80 से, गुना 100, तो 20 चौक 80 और 25 चौक 100, तो 25%। हम लोग को 25% बढ़ाना होगा, तब हम लोग नियत वाले मूल्य में पहुंचेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बी ए से 25% कम है। क्या बोल रहा है, परसेंटेज से, बी ए से, बी जो है ए से कितना परसेंट कम है 25%। मान लेते ए 100% है तो बी कितना है 25% कम है, मतलब 75% है, ठीक है। फिर बोरा तो ए अंक बी से कितना परसेंट अधिक है। तो ए पूछ रहा है ए जो है बी से कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक परसेंट पूछा है, तो कितना अधिक है 25, तो किससे अधिक है 75 से, गुना 100, तो 25 दिया 75, तो 33.33 हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन मेरा नाव धारा से एक रहता है। नाव धारा बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। और एक नाव की गति धारा के अनुकूल तो धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा 6 किलोमीटर है। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम का बात कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम कितना है 12 किलोमीटर पर हावर, और अप स्ट्रीम कितना है, तो 6 किलोमीटर पर हावर, 6 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो शांत जल में पूछा है, स्टील वाटर, एसडब्ल्यू के बारे में पूछा है। तो एसडब्ल्यू क्या होता है, डीएस प्लस यूएस बाय 2, तो डीएस कितना होता है 12 प्लस यूएस 6/2, 6 12 6 18/2, मतलब कि 9 किलोमीटर पर हावर, 9 किलोमीटर पर हावर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक टाइम एंड डिस्टेंस से अब प्रश्न आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड डिस्टेंस से मेरा प्रश्न आ गया, ठीक है। बोला एक व्यक्ति बिंदु ए से बी जाता है, एक व्यक्ति है ए से बी जाता है, पहले गया, ठीक है। फिर बोल रहा तथा वापस आता है, और वापस भी आया, पहले गया और फिर वापस भी आया। बोल रहा यदि उसकी पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 65 किलोमीटर पर घंटा है। औसत गति कितना दिया गया है, औसत गति जो है 65 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। बोले यदि बी से ए आने में उसकी गति 40 किलोमीटर पर घंटा, यदि जब आया था उस समय 40 किलोमीटर पर हावर है, तो जब गया उस समय क्या होगा, तो जब गया उस समय क्या होगा, मेरा यही प्रश्न पूछ रहा है, जब गया उस समय क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं औसत गति बराबर क्या जानते हैं, 2xy बटा x प्लस वाई। तो औसत गति मेरा दे दिया गया 65, और 2 गुना x हम लोग निकालना है, y जानते हैं 40, फिर x प्लस 40, ठीक है। तो हम लोग को सॉल्व करना है, यहां पे कितना हो जाएगा 65 गुना x प्लस 65 गुना 40, ठीक है। तो 2 गुना x प्लस 40, ठीक है। हम लोग यहां सॉल्व करते हैं इसको, फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले कितना हो जाएगा 65x, ठीक है, प्लस 65 गुना 40, 40 दूनी 180, 40 दूनी 80x, ठीक है। तो 65 गुना 40
अगर हम लोग 65 में 80 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 15x, ठीक है, 15x हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 40, ठीक है, 5 40। हम लोग गुना कर देते हैं इसको, 8 पे 40, हाथ में 4, 8 6 48 और 4 52 बटा 3, ठीक है, 52 बटा 3, 8 पे 40, हाथ में 4, 8 6 48 और 4 52, कितना हो जाएगा? 3 1 3, 3 7 21, ठीक है, कितना आ जाएगा? तो 133.33%, 173.33% आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग को वीडियो को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और आप लोग को बताना है कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, और एग्जाम देने के आने के बाद भी आप लोग को बताना है कि सर यहाँ से क्वेश्चन आप भिड़ा था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग को वीडियो देखने के लिए, ठीक है। जय हिंद और जय भारत।